हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष बैरागी। आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद लव चैनल, जिसमें आपको क्लास 12 के सीबीएसई और एमपी बोर्ड के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो क्लास 12 के चैप्टर्स में लिखे हुए हैं। तो करते हैं फर्स्ट चैप्टर, आज से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस चार्जेस की स्टडी होती है, लेकिन एक रेस्ट पे होती है। रेस्ट का मतलब होता है एक ठहरा हुआ की जगह आप इस कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ठहरा हुआ मतलब कि चार्ज एक जगह एक पॉइंट पे बात हो रही है, उसी को स्टैटिक कहते हैं। उसी को स्टैटिक मतलब चार्ज चल नहीं रहा है, इसमें सिर्फ एक जगह खड़ा है या स्टैटिक है, तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक ठहरी हुई और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे का चैप्टर है, जिसे थर्ड चैप्टर कहा जाता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज है वो फ्लो होंगे और इसमें फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक जगह स्टैटिक की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये पता चला। अब इसका 16th सेंचुरी में हुआ था, विलियम गिलबर्ट जी ने करा था, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, जिसे कहा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने एक लिखा है। अब पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करते हैं प्लस क्यू से और नेगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं माइनस क्यू से। अब किसी बॉडी के पास एक बॉडी है जिसके पास 25 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, और -27 नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसे प्लस करेंगे, -27 तो माइनस का 2 बचा। तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होएगी। कैसे होएगी? क्योंकि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ताकि ये बॉडी इसके कारण नेगेटिव चार्जेस होएगी। अब इसके बाद कभी बॉडी के पास 25 हुए और -24 हुए, तो प्लस का 1 आया, मतलब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होएगी। तो ये आप ऐसे बॉडी का पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी कैसे चार्ज होएगी, क्या होएगी, ये सारी चीज़। अब चार्जेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीज़ हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे कुछ समझ पाएंगे। और बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखते हैं, करते हैं। एक एटम होता है। अब तुम्हें सभी को पता होता है कि एवरी एटम कंसिस्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन जो होता है वो बीच का भाग होता है, और जो प्रोटॉन भी उसके अंदर ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो नेचर को सिमेट्री पसंद है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के पास ये दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कभी इस बॉडी से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसमें डिफिशेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। कमी इलेक्ट्रॉन्स की हुई तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी ये बॉडी। और कभी हमने प्रोटॉन को निकाल दिया तो कमी हो जाएगी प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा इस सिस्टम में होता है न्यूट्रॉन। अब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बॉडी में रहते हैं। तो हम जैसे एक ग्लास रोड है, इसे ग्लास रोड समझ लें, और एक सिल्क का एक कपड़ा है, ये सर कपड़ा है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे। और इसमें भी
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम ये पूछेंगे कि फ्रिक्शन से कैसे करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है रब करना किसी भी चीज़ को। जैसे हम ऐसे चलते हैं तो ये रब करके चलते हैं, किसी भी चीज़ को बाइंड बना के चलना। तो हम इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, उसी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अब जैसे हमने सिल्क को, इसका नाम है, इसका ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड, और ये है सिल्क। इन दोनों को रब किया, ऐसे रब किया, ऐसे रब करते गए, रब करते गए, रब करते गए, ये ग्लास रोड है, ये सिल्क समझ लो। अब ये ग्लास रोड है, ये सिल्क है, इसी को रब करते गए, रब करते गए, रब करते गए। तो जो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं, वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए, इसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो जो डिफिशियंसी हुई, मतलब जो कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, वो इसमें हुई। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इसी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव चार्ज होगी, और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, जैसा कि हमने पढ़ा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एक दूसरे से रब होने से पॉजिटिवली चार्ज एक्सिस हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंसी क्रिएट कर रहे थे। तो वो हमने उसके लिए कंडीशन निकाली थी कि नेगेटिव चार्ज होगा और वो चीज़ पॉजिटिव चार्ज होगी। अब ऐसा कभी हम रब नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन में टच नहीं होगा, बस एक दूसरे के पास नज़दीक होगा। तो जो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहते हैं।